महाकाल महाकाल है प्यारे। आज जिन परिस्थितियों को पाकिस्तान ने पैदा किया है उसका जो असर है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान है जहां पर ये चीजें सामने आ जाती हैं कि महाकाल तो महाकाल है प्यारे। तो महाकाल तो बहुत सारे लोगों का आया हुआ है और उन लोगों का आया हुआ है जिनके जो मंसूबे हैं वो नापाक हैं। माफी चाहूंगा क्योंकि इन दिनों धर्मशाला में आईपीएल की वजह से बहुत सारी रौनकें थी, लेकिन अब जो युद्ध के बादल छाए हैं उनकी वजह से यहाँ पर भी जो संभावित अगले 2 मैच थे उनके एक कल 8 तारीख को और तीसरा जो लास्ट मैच था वो 11 को है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हुए हैं तो उस तरह की जिस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रहित में जो फैसले हुए हैं उनका जिक्र करने के लिए आज मेरे साथ हैं एचपीसीए के डायरेक्टर संजय शर्मा। शर्मा जी, स्वागत आपका। धन्यवाद उदयवीर जी। जिस तरह से मैं बात कर रहा था तो अभी क्या लग रहा है शर्मा जी आपको अगले जो 2 मैच हैं उनके बारे में? नहीं, निश्चित तौर पे क्योंकि असमंजस की स्थिति है, बिल्कुल है, और भारत सरकार और गृह मंत्रालय जो भी निर्णय लेगा उसी के अनुसार आईपीएल भी, बीसीसीआई भी और एचपीसीए भी उसी के अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैच जो है वो प्राथमिकता नहीं है, देश प्राथमिकता है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। बिल्कुल, इसलिए जैसे भी दिशा निर्देश, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सरकार से हो, भारत सरकार से हो, गृह मंत्रालय से हो, चाहे बीसीसीआई के हों, तो उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और जहाँ तक मैचेस की बात है, मैच एक कल का पंजाब और दिल्ली का मैच यहाँ पे शेड्यूल है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार सभी को यही है कि जो भारत सरकार का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के अकॉर्डिंगली ही फ्रेंचाइजीज भी और आईपीएल कंपनी भी और बीसीसीआई भी काम करेगी। विशाल, मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि इस तरफ दिखाइएगा कि अगर एक तरफ आसुरी शक्तियां जिनको बोलते हैं दैत्य रूपी, जिनके सोच में खोट होता है, अगर वो पाकिस्तान जैसे लोग यहाँ पर हैं तो ये देवी देवताओं की भूमि है। अगले कल मैच होना है, अगर हुआ तो उस लिहाज से मौसम दिखाइएगा कि बिल्कुल साफ है, तैयारियां भी दिखाइएगा। रोबोटिक मशीन यहाँ पे घूम रही है और ये कैमरास वगैरह तमाम ऊपर इसमें लगे हुए हैं। तो जो इंद्रुनाग हैं हमारे देवता, उनकी तो पूरी कृपा है इन सारे इसको देखा जाए। लेकिन प्रैक्टिस भी होनी थी आज, तो उसका कोई शेड्यूल है? प्रैक्टिस शेड्यूल जो है वो आज का शाम का शेड्यूल है दोनों टीम्स का जी। तो निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कि अनिश्चितता की स्थिति है दोनों टीम्स के भीतर भी। जहां तक कल का मैच है, दिल्ली की टीम भी और पंजाब की टीम तो पहले से ही यहाँ पे है और दिल्ली की टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और दोनों टीम्स के शेड्यूल है। जहाँ तक 11 तारीख का मैच है, क्योंकि उस टीम को आज चंडीगढ़ पहुंच जाना था, हाँ। और अगले कल जो है वो उनको चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए आना था। लेकिन इस समय जो है वो एयरपोर्ट और एयर स्पेस दोनों इस क्षेत्र के बंद कर दिए गए हैं। 72 घंटे तो निश्चित तौर पे अनिश्चितता की स्थिति है कि अगले मैच के लिए भी, क्योंकि कल का है, इसके लिए दिशा निर्देश क्या आएंगे उसका भी इंतजार है, और अगले के ऊपर उससे भी असमंजस के गहरे बादल हैं, क्योंकि टीम की मूवमेंट जो है वो भी हो पाना संभव नजर नहीं आ रही है। तो इसके लिए बीसीसीआई ने भी भारत सरकार के साथ वो बातचीत करके आगे के क्या निर्णय होने हैं उनके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा कि जिस तरह से ये कमर्शियल है ये सारा, तो स्टेक होल्डर्स भी बहुत हैं, सारी चीज़ें देखी जाएं। लेकिन आपने सही कही कि नेशनैलिटी, नेशन इज़ द फर्स्ट। तो अगले 72 घंटों के लिए तो वैसे ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 11 वाला मैच है आज की निश्चितता है, पर 11 वाला कहीं ना कहीं अगर हालात सामान्य नहीं हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस हिसाब से नहीं बन पाया जिस तरह से होता है अक्सर युद्धों में, तो वो मैच तो खतरे में नजर आ रहा है फिलहाल। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, देखिए, इस समय प्राथमिकता किसी भी देशवासी की प्राथमिकता जो है वो मैच नहीं है, मैच से बढ़ करके जो है वो देश है। और देश है तो सब है। इसलिए जो भी निर्णय, क्योंकि निश्चित तौर पे स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर लाभ हैं तो हानि भी है, तो निश्चित तौर पे सभी का हित भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हितों की रक्षा उसके उपरांत है। सबसे पहले जो भी देश के हित में निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय का पूरी तरह से स्वागत भी किया जाएगा और पालन भी किया जाएगा। धन्यवाद शर्मा जी, आपने वक्त दिया और इस जो चीज़ थी अभी तक एक कुहासा जो है कहें जो माहौल है उसमें इतनी अनिश्चितता है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये
एक तरह से आभास हो रहा है कि देश हमेशा की तरह प्रथम है और ये जो प्रतियोगिता चली हुई है इसका भी जो आयोजन है वो बराबर यहाँ पे चला हुआ है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है देश के दुश्मनों का निपटारा। खैर, इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।